सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से वीडियो लेकर नहीं आया हूं, तो एक्चुअली क्या ना, कुछ क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर रहा था जो रेडियोग्राफर्स डीएचए हार्ड या एसएफएचएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा था मैं, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वो भी कंप्लीट कर लूँगा, इसलिए मुझे देर हो गई, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज का वीडियो मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया कि मुझे जो है इस बारे में बताइए कि ओटी टेक्नीशियंस कैसे दुबई में जॉब ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जितने भी ओटी टेक्नीशियंस हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा मैं कि कैसे आप एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन दुबई में जॉब ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी, कौन से एग्जाम्स होंगे आपके जिसको क्वालिफाई करने के बाद वहां पर एज ए ओटी टेक्नीशियन जॉब ले सकते हैं, सैलरी वगैरह क्या रहेगी, आपका एग्जाम्स का पैटर्न कैसा रहेगा, है ना, और अप्लाई कौन से साइट से जाकर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। टू वर्क एज एन ओटी टेक्नीशियन इन दुबई you must have a recognized diploma or degree plus pass the Dubai Health Authority exam licensing process, eligibility primary sources verification, then pass the DHA prometric exam. After that, hospitals hire you and you get a work visa. Required qualification और experience, क्या क्या required होती है qualification और experience वहाँ पर जॉब करने के लिए। A diploma or degree in operating theatre OT technology, तो आपके पास या तो DOTT हो या BOT यानी बैचलर की डिग्री हो, या तो डिप्लोमा हो आपके पास क्वालिफिकेशन, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। टू वर्क एक्सपीरियंस प्रेफर बाय मेनी दुबई एम्प्लॉयर्स 0 to 2 years ऑफ एंट्री लेवल लो पर ईयर फॉर बेटर पे। अगर आप ऐसे स्टार्टिंग में जॉब करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा पेमेंट 2 साल से ज़्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको पेमेंट भी अच्छा मिलेगा। वैलिड आईडी, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट कॉपी, रिसेंट फोटोग्राफ एंड मेनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिया इफ अवेलेबल। यू मस्ट पास प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन, तो आपको डेटा फ्लो भी करवाने पड़ेगी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। DHA will generally require this before ensuring eligibility to sit the exam. एग्जाम में बैठने के लिए DHA सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करता है ना, ये सब रिक्वायर्ड होती है डेटा फ्लो करवाना। डेटा फ्लो का ये लिंक दे रखा हूँ इस ग्रुप में, लिंक में जाके आप अपना करवा सकते हैं। आप नंबर 3, विच लाइसेंस और एग्जाम, दुबई में कौन सा लाइसेंस एग्जाम रिक्वायर्ड होता है। फॉर दुबई यू नीड अ DHA लाइसेंस, Dubai Health Authority, the DHA issue the license after you clear eligibility checks and DHA computer based exam। जब आप eligibility चेक कर लेंगे, आपका मतलब डेटा फ्लो करवा लेंगे और DHA का एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है, तो आपको जो है फोकस ऑन DHA, तो आपको समझ लीजिए कि लाइसेंस मिल गया, ठीक है। DHA का लाइसेंस मिल गया जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप जॉब वगैरह ढूंढना पड़ेगा आपको। नंबर 1, सेल्फ चेक योर एलिजिबिलिटी ऑन DHA श्रेयान पोर्टल्स, यानी आपको आपकी एलिजिबिलिटी में आप जिस प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वो आप DHA के श्रेयान पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं। डू दिस फर्स्ट टू सी इफ PQR प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैच। दुबई हेल्थ अथॉरिटी का ये लिंक है, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी प्रोफेशन है। आप OT टेक्नीशियन के लिए वीडियो है तो OT वाले जितने भी हैं वही साइट में जाकर देख सकते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अप्लाई फॉर डेटा फ्लो, फिर उसके बाद डेटा फ्लो के लिए अप्लाई करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड, योर डिग्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर, ID, लेट डेटा फ्लो वेरीफाई विद योर इशूइंग इंस्टीट्यूशंस। दिस इज मैंडेटरी फॉर मोस्ट DHA एप्लीकेशन। व्हेन डेटा फ्लो इज कंप्लीट अप्लाई ऑन श्रेयान, जब डेटा फ्लो आपको कंप्लीट हो जाएगा तो श्रेयान में आपको DHA के ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, लाइसेंसिंग के लिए। जब एप्लीकेशन फिल कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कर देंगे, पेमेंट करेंगे आप, ठीक है, तो आपको एक एलिजिबिलिटी ID मिल जाएगा, ठीक है। बुक योर प्रोमेट्रिक एग्जाम, उसके बाद आपको एग्जाम का बुकिंग करना है, ठीक है, कहाँ के लिए बुकिंग करना है, कहाँ का कौन सा सेंटर कौन चूज़ करना है, कौन सा टाइम चूज़ करना है, कौन सा डेट, ये सारा चूज बुक करना है। सिट द एग्जाम के लिए बैठना है एट द प्रोमेट्रिक सेंटर्स, जहाँ पे सेंटर आप चूज़ करेंगे वहाँ पर एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा आपको। रिजल्ट अपीयर इन योर श्रेयान अकाउंट, आपके एग्जाम के बाद फिर ये रिजल्ट जो होगा वो श्रेयान अकाउंट में ही जो आपका अकाउंट बनाए होंगे श्रेयान पोर्टल में, वहीं पर ये रिजल्ट शो हो जाएगा। इफ यू पास DHA इशू लाइसेंस और नेक्स्ट स्टेप सम प्रोफेशंस में नीड इंटरव्यू और एग्जाम। जब आपका ये प्रोमेट्रिक एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा, ठीक है।
जब उसके बाद लाइसेंस जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। कुछ प्रोफेशंस में क्या होता है कि इंटरव्यू भी होता है, ओरल असेसमेंट भी होता है, तो आप देख लीजिएगा ओटी वाले के लिए इंटरव्यू है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आफ्टर लाइसेंस अप्लाई फॉर जॉब इन दुबई। लाइसेंस मिल जाएगा, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। हॉस्पिटल एडवर्टाइज ऑन गल्फ जॉब साइट्स, लिंक्डइन, हॉस्पिटल के पेज, एम्प्लॉयर हैंडल वर्क वीज़ा एंड रिलोकेशन। तो आपको पता है कहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। एग्जाम फॉर्मेट, नंबर, क्वेश्चन, टाइम, ड्यूरेशन की बात करते हैं। फॉर्मेट एग्जाम की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, सीबीटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ टेक्नीशियन, डीएचए प्रोमेट्रिक एग्जाम टाइपिकली रेंज 100 to 250 MCQs, यानी 100 से 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यूजुअली 2 से 3 घंटा रहता है, इंक्लूड रहता है सारा कुछ में, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम वगैरह सारा कुछ। एग्जैक्ट टाइम डिपेंड ऑन द प्रोफेशन। पासिंग स्कोर्स कॉमनली अराउंड 60% पासिंग मार्क्स आपका आना चाहिए कम से कम, ठीक है। कभी कभी ये ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आप 60% मान के चलिए, इतना पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड होती है। वेयर टू सीट द एग्जाम इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पर प्रोमेट्रिक एग्जाम के सेंटर्स हैं? एक तो न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, त्रिपुरम, अहमदाबाद, गुड़गांव। इन सारी जगहों पर इसका सेंटर्स है, जहाँ पर आप बुकिंग करके जब एग्जाम के लिए बुकिंग करेंगे सेंटर के लोकेशन को, तो आपको इसी सेंटर में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा आपका, ठीक है। नंबर 7 सिलेबस और मेन टॉपिक्स। अब आपको बात करते हैं सिलेबस, जो एग्जाम आपका होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको। तो आपका सिलेबस कोर सब्जेक्ट को बता देता हूँ आपको मैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैंडलिंग, ऑपरेटिंग रूम प्रोसीजर्स, स्टरलाइजेशन एंड स्टरलाइजर मेंटेनेंस, सर्जिकल सप्लाईज एंड इन्वेंट्रीज, emergency procedures and basic life support, anesthesia basic, own care and specimen handling, patient safety and documentations, basic pharmacology। तो ये सारा चीज़ आपका सिलेबस है, ये सारा चीज़ इन सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप इनको पढ़ के इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए। हाउ मेनी डेज, अब आप एग्जाम के बाद कितना डेज रिक्वायरमेंट होती है प्रिपरेशन के लिए एग्जाम के। हाउ मेनी डेज, हाउ टू प्रिपेयर, यानी कितना टाइम लग जाएगा आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको 2 से 4 हफ्ते में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फ्रेशर है तो 6 से 8 हफ्ते में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। डेली 2 घंटा अगर पढ़ेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाएगा। 40% थ्योरी पढ़ लीजिए, 40% MCQs लगा लीजिए, 20% रिवीजन कर लीजिए। ये मेन तरीके हैं प्रिपरेशन करने का, ठीक है। थ्योरी पढ़ना, MCQs प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना, यही तो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यूज प्रोमेट्रिक स्टाइल मॉक टेस्ट अंडर टाइम कंडीशंस। प्रोमेट्रिक स्टाइल के मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना, टाइम बाउंड लगाकर, टाइम वॉच लगाकर, ठीक है। और प्रोमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस जो है, जो प्रोमेट्रिक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रेडियोग्राफर्स के लिए तो मैं सारा ही अपलोड करूंगा, लेकिन मेरा एक प्रोमेट्रिक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस और बहुत सारे PYQs क्वेश्चंस जिसको मैंने प्रिपेयर किया है रेडियोग्राफर्स के लिए, और उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी कवर है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, है ना, सबके लिए सिमिलर है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप लोग भी देख सकते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, OT टेक्नीशियन हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, कोई भी हो। अगर वो DHA या हाथ वगैरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो सब क्वेश्चन सिमिलर ही होता है सारे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। तो मैं जो चैनल के प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर मैं सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जितने भी MCQs पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स और उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को मैं कवर किया हूँ। तो वो प्लेलिस्ट आप देखकर आइडिया ले सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है। एक तो पासपोर्ट कॉपी वैलिड होना चाहिए आपको, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल और स्कैन कॉपी दोनों, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए हॉस्पिटल का जहाँ पर भी आप काम किए हैं, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, DHP के एस्पेक्ट के हिसाब से कितना उसका साइज चाहिए, कितना, एनी इंडियन स्टेट्स नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, गुड कंडक्ट, वो पुलिस क्लियरेंस,
गुड कंडक्ट पुलिस क्लियरेंस इफ रिक्वेस्ट डेटा फ्लो। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीस और टाइमलाइन। फीस वेरी करता है, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन फी, डीएच एप्लीकेशन एंड एग्जाम फी, प्रोमेट एग्जाम बुकिंग फी एक्सपायर अ फ्यू थाउजेंड इंडियन रुपीज टू 10,000, कुछ हज़ार से 10,000 तक के बीच में ये सारा पैसा लग जाएगा आपको जॉब इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आपके सैलरी की बात करें अगर, तो सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है सैलरी ओटी टेक्नीशियन का दुबई में। स्टार्टिंग में आपको 2500 से 5,000 दिरहम पर मंथ मिल जाएगा। 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 5,000 से 8,000 पर मंथ मिल जाएगा। और अगर आपको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस हो गया तो 8,000 से लेकर 12,000 दिरहम पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो 2500 दिरहम हो जाता है 60,000 रुपये, 5,000 दिरहम 1,20,000 रुपये, 8,000 दिरहम लगभग 3 लाख रुपये। तो अच्छा खासा सैलरी है आपका, ठीक है। तो आप बेशक जॉब के लिए अप्लाई कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक करके प्रोफेशनली तरीके से दुबई जाइए और वहाँ पर जॉब कीजिए और पैसा कमाइए, ठीक है। तो गाइज ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिससे आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से आप दुबई में एज ए ओटी टेक्नीशियन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टेस्ट एग्जाम आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, कितने खर्च हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और आप अगर अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन तब भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर पूछिए। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखा हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।